राहुल गांधी की संसदीय छीन ली गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के अंदर जो है ये डेमोक्रेसी का अंत है, यानी लोकतंत्र का अंत है। इस देश के अंदर लोग शिक्षा पे, एजुकेशन पे, हेल्थ और डेवलपमेंट पर तो इस देश में चर्चा होती नहीं है। देश की मीडिया जो है वो कभी हिंदू मुस्लिम लेके आ जाती है, कभी पाकिस्तान लेके आ जाती है, कभी लोकतंत्र के लिए आप देखते हैं वो कहती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही। और अभी आप ये देखिए, राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता गई है उस पर मीडिया चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कोई अकेले ने संसद में विवादित बयान नहीं दिया है। संसद की जो सदस्यता गई है, इससे पहले अनुराग ठाकुर जो है वो विवादित बयान दे चुके हैं, देश के गद्दारों वाला। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया था, उनकी संसद की सदस्यता नहीं जाती है। नरेंद्र मोदी जी एक महिला को, रेणुका चौधरी को सदन में खड़े होकर बोलते हैं सुपर्णखा, उनकी संसद की सदस्यता नहीं जाती है। इसको असेंबली में बैठकर पॉर्न वीडियो देखते हैं, उनकी संसद की सदस्यता नहीं जाती है। लेकिन राहुल गांधी की चली जाती है, वो इसलिए जाती है। राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। कौन सा विवादित बयान है? एक बात आप मुझे बताइए, आप एक बात मुझे बताइए, क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ललित मोदी चोर नहीं है? इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर नहीं है तो आप मुझे मना करिए। समाज को टारगेट किया गया है ना भाई। एक बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं ओबीसी समाज, आपको खुद ही इतना समझदार होना चाहिए कि भैया राहुल गांधी का टारगेट ललित मोदी और नीरव मोदी की ओर है। मोदी का अपमान, देश का अपमान। कैसे भाई मोदी का अपमान, देश का अपमान? एक बात आप मुझे बताइए, आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, कोई हिटलर शाही में नहीं रहते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर प्रधानमंत्री से सवाल पूछना लोगों का एक फंडामेंटल राइट है, और मोदी का अपमान, देश का अपमान कैसे हो सकता है भाई? एक बात आप मुझे बताइए, आप हर किसी की कंपैरिजन देश से कर देते हैं। आज विपक्ष के ऊपर जो है गिरफ्तारी की तलवार लगातार हर जगह से लटकी हुई है। आज आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट से जो है वो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत तीनों का जो है वो सम्मन जारी हो गया है। उधर अखिलेश यादव को और असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी हो गया है। तो नरेंद्र मोदी जी मेरे ख्याल से इस देश के अंदर साल 2024 का अंतिम और आखिरी चुनाव होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे विपक्ष को उठाकर जेल के अंदर बंद करने की एक साजिश रची जा रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कभी टीएमसी के नेता जेल जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं, कभी आरजेडी के नेता जेल जा रहे हैं, तो कभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता जेल जा रहे हैं, तो कभी किसी की संसद की सदस्यता रद्द हो रही है। एक बात आप मुझे बताइए, बीजेपी के नेताओं के ऊपर ना कोई सीबीआई, ना कोई ईडी, ना इनकम टैक्स, ना कोई आईडी, ना कोई आईबी, जबकि इनकी पार्टी के नेता एक से बढ़कर एक चोर और डकैत हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप एक बात मुझे बताइए, राहुल गांधी विदेश में जाके ये कहते हैं कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ। अरे भाई, आप एक बात मुझे बताइए, दुर्भाग्य से सांसद है, एक बात आप मुझे बताइए ना। उसके बाद तो आपने यही कर दिया आकर, आपने तो उनको संसद से हटा ही दिया। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी का कहने का अर्थ और तात्पर्य यह था कि दुर्भाग्य से सांसद से जो उन्होंने कहा, उसका मतलब यह है कि जब उनको बोलने की आजादी नहीं दी जा रही है, जब विपक्ष के नेता को लगातार आए दिन उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा दिए जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालें तो उसको कह दिया जाता है कि कोरोना आप फैला रहे हैं, उसका नोटिस जारी कर दिया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा में किसी महिला से मिलने तो आप आपत्ति जारी कर देते हैं। इस बार मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी इतना डरे हुए हैं, भाजपा इतनी बौखलाई हुई है कि विपक्ष के सभी नेताओं को जेल के अंदर बंद कराने की कोशिश और साजिश रच रही है। विदेश में कहने की क्या जरूरत थी? एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी क्या क्या कह के आए हैं विदेश में, आपको पता है? आप सुनाए कभी? आप नरेंद्र मोदी पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? स्मृति ईरानी, जो आज स्मृति ईरानी बोलती हैं कि भैया राहुल गांधी माफी मांग ले, एक बात आप मुझे बताइए, माफी मांगने के काम तो मैडम आपके हैं। आप नरेंद्र मोदी जिस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे आप बोलती हैं कि नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री बने रहना एक शर्मनाक घटना है, और आज आप उन्हीं की पार्टी से नेता, मंत्री और सांसद बन के बैठी हुई है। तो आप तो आप जैसी महिलाएं जो है, प्रेसिडेंट श्रीनिवास ने भी जो है क्या नाम है, स्मृति ईरानी का अपमान किया है। क्या अपमान किया है बताइए आप मुझे? महंगाई को लेकर के उन्होंने ये कहा था कि जो है पहले ये लोग कहते थे कि महंगाई जो है क्या नाम है, डाइन है, अब डार्लिंग हो गई है। हाँ, तो इसमें क्या है? इसमें क्या अपमान है? कौन सा अपमान है भाई? एक बात आप मुझे बताइए, वाक्य में पहले तो जो 2014 से पहले की जो महंगाई थी वो महंगाई थी, अब इनकी भौजाई हो गई है, हमने भी बोल दिया। तो लीजिए आप एक बात बताइए, वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर पे पैसे बढ़ने पर जंतर मंतर पे धरना देती थी, आज सिलेंडर 1100 प्लस का हो गया। हु इज दिस स्मृति ईरानी? कहाँ है? मतलब स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई? राहुल गांधी का आवाज खाली कराने का काम कर रही है। क्या काम कर रही है देश के लिए? बताइए क्या काम कर रही है, बताइए ना क्या काम कर रही है। आपका गूंगे हैं, क्या काम कर रही है? बोलिए ना भाई, बताइए। दिख नहीं रहा है। हाँ, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। साथ में मिलकर के काम कर रही है, किसके साथ में मिलकर? किसके साथ में मिलकर? मोदी जी के मंत्रिमंडल में मिलकर मंडल में। हाँ, तो क्या काम कर रही है जरा बताइए? भाजपा ने क्या काम किया, स्मृति ईरानी ने क्या काम किया, जरा बताइए। तो भाई साहब, ये अपनी बेटी, इनकी बेटी के ऊपर आप सवाल खड़े करिए तो लोगों के ऊपर ये केस करती हैं, खड़े होकर सदन में चिल्लाती हैं, और जब देश के अंदर बहन बेटियों के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, रातों रात सबको जलाया जाता है, स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। ये स्मृति ईरानी बताएंगी देश के लोगों को, जो नरेंद्र मोदी को कहती थी कि इनको मुख्यमंत्री पे बने रहना एक शर्मनाक घटना है, आज उनकी पार्टी से नेता और सांसद बन के बैठी है।
ये स्मृति ईरानी लोगों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगी? हैं? राहुल गांधी जी का जो आवास है उसको खाली कराने की बात हो रही है। राहुल गांधी का आवास खाली होगा तो क्या हुआ? राहुल गांधी के लिए पूरे देश की जगह आप राहुल गांधी का आवास खाली करवाइए, चाहे अखिलेश यादव का कराइए, चाहे ममता बनर्जी का कराइए। सुनिए, अरे सुनिए, देश में देश का अपमान कर अब जाएंगे विदेश रहने के लिए, क्यों जाएंगे? बंगला खाली करवाया जाएगा। सुन लीजिए आप और आप सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप और आपके पिताजी एक बार को वहां विदेश जा सकते हैं, राहुल गांधी क्यों जाएंगे देश छोड़कर? जिसके पिताजी ने हैं, आपके पिताजी हैं आप इस तरीके से बात नहीं, मैंने कहा आप और आपके, हाँ बिल्कुल, आप और आपके पिताजी जा सकते हैं। मैंने क्या गलत कहा है? ये इनके मानसिक संतुलन खराब है, इस पत्रकार का है, इसका मानसिक संतुलन खराब है। ये कह रहा है कि मैंने ये बोला कि आप और आपके पिताजी एक बार को विदेश जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता। जिसके पिताजी ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, जिसकी दादी ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, वो देश को छोड़कर जाएंगे? हैं? देश को लूटा है भाजपा वाले। जिस स्कूल से पढ़कर आपने पत्रकारिता करी है ना, जरा पूछिएगा वो स्कूल कौन बना के गया था? नरेंद्र मोदी बना के गए थे क्या? नरेंद्र मोदी ने टॉयलेट बनाया है, अपने बच्चे को शौचालय में पढ़ाइए, और अगर दम है तो नरेंद्र मोदी के बनाए हुए स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाकर दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। और नेहरू जी की बात करते ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? एम्स किसने बनाए? अस्पताल किसने बनाया? इसरो किसने बनाया? और आप लोग आज जिन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपका तो जमीर बिकाऊ है, किसी कार्यालय में पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने पैसों में अपना सौदा करके सभी के लिए। सुनिए, सभी पत्रकार के लिए नहीं कह रहा हूं मैं ये बात। ये जैसा जो ये जो दलाल पत्रकार जो यहाँ खड़े हैं ना, इनका ये जो कह रहे हैं, ये अपनी टीआरपी के लिए लोगों को उकसाते हैं, जगह जगह इनका जाके यही काम है, ठीक है ना? मोदी का अपमान, देश का अपमान बता रहे हैं। कैसे हो गया मोदी का अपमान, देश का अपमान?